नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए और बने रहिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। अब गरीब ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास भी उठा पाएंगे आयुष्मान भारत का फायदा। फ्री में मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर। जाने क्या है पूरी खबर। इसी के साथ ही IPL स्पॉन्सरशिप हासिल करने की खातिर इन दो कंपनियों ने सौंपे दस्तावेज। इसी के साथ ही अमित शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। कहा कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। इसी के साथ ही अब गैर सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड टीचर्स और स्टाफ को मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सरकारी सहायता से चलने वाले गैर सरकारी स्कूलों से रिटायर्ड हो चुके शिक्षकों और स्टाफ के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही दिल्ली में फिर शुरू हो सकती है नीट, JEE मेन, RRB, SSC, RBPS, UPSC, DSSSB, LIC भारतीय परीक्षाओं की फ्री कोचिंग। तो दोस्तों, ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब मिडिल क्लास भी उठा पाएंगे आयुष्मान भारत का फायदा। फ्री में मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश के मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला किया है। इसमें देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से पीड़ित हुए लोग ही उठा सकते थे, लेकिन अब देश का मिडिल क्लास भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार होगा और अपना इलाज करा सकेगा। अगली बड़ी खबर। IPL स्पॉन्सरशिप हासिल करने की खातिर इन दो कंपनियों ने सौंपे दस्तावेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी अनअकैडमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स मंच ड्रीम 11 ने इस साल चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो की जगह IPL के टाइटल प्रायोजक अधिकार हासिल करने के मद्देनजर औपचारिक रूप में रुचि जताने संबंधित दस्तावेज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी IOI सौंप दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को IOI जमा करने की अंतिम तारीख शुक्रवार तक ही थी। IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। इसकी जानकारी रखने वाले BCCI के वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि हां, अनअकैडमी और ड्रीम 11 ने IPL के टाइटल प्रायोजक अधिकार हासिल करने के लिए IOI सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर। अमित शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। कहा कुछ और दिन तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्वीट करके शुक्रवार को बताया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई में मेरी मदद करने वालों और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। अगली बड़ी खबर। अब गैर सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स और स्टाफ को भी मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सरकारी सहायता से चलने वाले गैर सरकारी स्कूलों से रिटायर्ड हो चुके शिक्षकों और स्टाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस 2020 से एक दिन पहले हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान रिटायर हो चुके शिक्षकों और गैर सरकारी कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत ऐसे स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपल को 20,000 रुपए, हेडमास्टर को 18,000 रुपए, प्राध्यापक को 16,000 रुपए, अध्यापक हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू अध्यापकों को 14,000 रुपए, JBT कला अध्यापक, PTI, कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापकों को 12,000 रुपए, नॉन टीचिंग स्टाफ तृतीय श्रेणी को 11,000 रुपए और नॉन टीचिंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी को 6,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। खट्टर सरकार के इस फैसले से लगभग 3,052 कर्मचारियों को फायदा होगा। ये पेंशन लाभ इन कर्मचारियों को आजीवन उपलब्ध होगा तथा मृत्यु के बाद किसी अन्य उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाएगा। सरकार ने ये भी साफ कह दिया है कि इस पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष का सेवा काल पूरा होने वाले ही पात्र होंगे। साथ ही ये पेंशन केवल उन्हीं रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाएगी जो किसी अन्य श्रोता या रिटायरमेंट पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये फैसला 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। अगली बड़ी खबर। दिल्ली में फिर शुरू हो सकती है नीट, JEE मेन, RRB, SSC, IBPS, UPSC, DSSSB, LIC भर्ती परीक्षाओं की फ्री कोचिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में UPSC, DSSSB, SSC, रेलवे RBI भर्ती, RBPI, JEE मेन, नीट, LIC भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग फिर से शुरू हो सकती है।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार की योजना कोविड-19 की वजह से बाधित हुई है, लेकिन जल्द ही कक्षाएं फिर से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस सत्र के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत कोचिंग कक्षाएं मार्च में शुरू हुई थी, लेकिन महामारी ने कक्षाओं को बाधित कर दिया। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष योजना के तहत 46 प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में लगभग 15,000 सीटें आरक्षित की गई हैं। गौतम ने कहा, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि इसकी निगरानी करना मुश्किल है कि कितने छात्र ये कोचिंग ले रहे हैं। इसके अलावा कई छात्रों के पास लैपटॉप या मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए इससे उन्हें नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, हम जल्द से जल्द कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो हम सितंबर में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।